2024 का पेपर है, ठीक है। हम इसको थोड़ा देखते हैं और इसके कंप्यूटर सेक्शन को हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ विच मेटल। आईसी चिप्स जो कंप्यूटर में है वो किस मेटल से बनी होती है? सिलिकॉन से, प्लेटिनम से, निकल से। आईसी चिप्स, आईसी का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या वो सिलिकॉन के होते हैं, प्लेटिनम के होते हैं, निकल के होते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के मोस्टली होते हैं। अब सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़, सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है। किनके इंटरमीडिएट? बिटवीन, बिटवीन कंडक्टर्स, बिटवीन गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। सिलिकॉन जो है इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, ठीक है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम चेंज भी कर सकते हैं बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इसको कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है ये यूज़ होता है इन ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लॉजिक गेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड डेटा को स्टोर करने में, टू स्टोर डेटा, टू स्टोर डेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा प्लेटिनम का। प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम एक प्रीशियस मेटल है। क्या है? एक प्रीशियस मेटल, ठीक है। इसकी जो है इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टिविटी है इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी, सो ये सूटेबल नहीं है टू यूज़ इन कंप्यूटर्स, ठीक है। सिमिलरली निकल, निकल जो है, निकल जो है ये मोस्टली यूज़ होता है टू मेक एलॉयज़, ठीक है, एलॉयज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और निकल जो है इसकी प्लेटिंग की जाती है, मतलब कोटिंग की जाती है ऑन अदर मेटल्स, ऑन अदर मेटल्स टू मेक देम, टू मेक देम, टू मेक देम कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट, ताकि उनमें कोरोजन ना हो, ठीक है। तो निकल की जो है वो प्लेटिंग की जाती है ऑन अदर मेटल्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिलिकॉन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू बी सेंड या सेंट, ठीक है। मतलब जब हम ईमेल, ये ईमेल में से क्वेश्चन आया है, जब हम ईमेल में कोई मैसेज लिखते हैं लेकिन उस मैसेज को हम आधा ही छोड़ देते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं, तो वो आधा छोड़ा मैसेज कहाँ, ईमेल कहाँ स्टोर होता है? क्या वो आउटबॉक्स में स्टोर होता है, इनबॉक्स में स्टोर होता है, ड्राफ्ट में स्टोर होता है, सेंट में स्टोर होता है, ठीक है। आपको पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है वो ड्राफ्ट में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? ड्राफ्ट, एज अ ड्राफ्ट, ठीक है। जब भी आप कोई मैसेज लिखना या ईमेल लिखना स्टार्ट कर देते हो ईमेल के अंदर, और आप छोड़ देते हो उसको ऐसे ही, आधा लिखे हुए ईमेल को ऐसे ही छोड़ देते हो, तो वो ड्राफ्ट में स्टोर होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप ड्राफ्ट में जाकर उसको कंटिन्यू कर सकते हो और सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बाकी ऑप्शन देखते हैं थोड़ा। आउट, इसका जो आंसर है दैट इज ड्राफ्ट। अब हम बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे आउटबॉक्स। आउटबॉक्स क्या होता है कि जब आप ईमेल, कभी कभार क्या करते हो, आप ईमेल लिख लेते हो और सेंड कर देते हो, कंप्लीट ईमेल लिख लेते हो, कंप्लीट मैसेज लिख लेते हो और सेंड कर देते हो, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये, वो ईमेल जो है वो सेंड नहीं होता है, वो कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, ठीक है। उस ट्रांजिट, उस ट्रांजिएंट स्टेट को हम कहते हैं, जब वो ट्रांजिएंट स्टेट जो प्रोसेसिंग की होती है
उस टाइम जो वो ईमेल होता है वो आउटबॉक्स में स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आउटबॉक्स में स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन सेंट नहीं हुआ होता है, सेंट आपने दबाया होता है लेकिन वो सेंट नहीं हुआ होता है, वो कुछ टाइम के लिए प्रोसेस हो रहा होता है किसके अंदर, आउटबॉक्स के अंदर, ठीक है। इनबॉक्स तो आपको पता है, जो भी आपको ईमेल आते हैं, जो भी आपको मैसेजेस या ईमेल आते हैं, ठीक है, वो सारे आपको इनबॉक्स में आते हैं, ठीक है। इनबॉक्स का एक ऑप्शन होता है ईमेल में, वहाँ पे सारे ईमेल या मैसेजेस आ जाते हैं। उसके बाद सेंड तो आपको पता है कि जो ईमेल आप सेंड करते हो और सेंड हो जाता है, ना वो आउटबॉक्स में है, ना वो इनबॉक्स में है, ना वो ड्राफ्ट्स में है, ठीक है। जब वो पूरा कंप्लीटली सेंड हो जाएगा, आपको ऑप्शन आएगा सेंट, फिर आप सेंट में क्लिक करके उधर साइड में आप जो क्लिक कर देते हो, सेंट वाले में जाओगे, आपको वहाँ चलेगा पता कि ये ईमेल सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डैश इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट मैक्रो इन एम एस एक्सेल, ठीक है। इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मैक्रो एम एस एक्सेल में मैक्रो लिखने के लिए यूज़ होती है। अब पहले हम देखते हैं मैक्रो होता क्या है, व्हाट इज़ मैक्रो। मैक्रो जो इसका जो कंप्लीट जो वर्ड है वो मोस्टली दैट इज मैक्रो, दैट इज मैक्रो इंस्ट्रक्शन, दैट इज मैक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैक्रो में होता क्या है, देखो मैक्रो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन रन किया एम एस एक्सेल में, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें बहुत सारी आपको कीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारी कमांड्स यूज़ हो रही हैं, बहुत सारी कीज़ और कमांड्स यूज़ हो रही है उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। आप क्या करोगे, उस उन सारी कमांड्स और उन सारे की स्ट्रोक्स को आप एक सिंगल कमांड में, एक सिंगल कमांड में चेंज कर दोगे, ठीक है, सेव कर दोगे। और नेक्स्ट टाइम रिपीटेटिवली आप जब भी उस ऑपरेशन को यूज़ करना होगा, आपने जो मैक्रो बनाया होगा जो सिंगल कमांड वाला होगा, आप उसको क्लिक करके, सिंगल कमांड, आप वो क्लिक करके सिंपल उस एक कमांड से आप पूरा ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हो, सिंगल कमांड से, ठीक है। आपको घड़ी घड़ी वो सारी कमांड्स देने की या की स्ट्रोक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल एक कमांड में वो सब सब ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हो और उस एक सिंगल कमांड से आप उस ऑपरेशन को रन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो मैक्रो, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, मैक्रो क्या है। मैक्रो इज ए मैक्रो इज ए रिकॉर्डेड प्रोग्राम, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड और programmed sequence of of commands or keystrokes or keystrokes keystrokes that can be saved, and executed as a single command, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम मैक्रो कहते हैं। तो इसके लिए जो हम लैंग्वेज मैक्रो को लिखने के लिए एम एस एक्सेल में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ वी बी स्क्रिप्ट, ठीक है, दैट इज़ वी बी स्क्रिप्ट, आई समझ। वी बी स्क्रिप्ट जो है, वी बी की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक, ठीक है, स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है, हो गया। बाकी ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस। जब आप एम एस एक्सेल में ये कमांड देते हो, मतलब दिस इक्वल्स टू कॉन्ट आई एफ इन एक्सेल, तो इससे क्या होता है, ठीक है। देखो कॉन्ट आई एफ, जब आप ये कमांड एक्सेल में देते हो, इसका जो ऑप्शन है दैट इज आंसर दिस कॉन्ट सेल्स एज स्पेसिफाइड, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि ये उन सेल्स को काउंट करती है जो एक सिंगल गिवन कंडीशन को मीट करता है। उन स्पेसिफाइड सेल्स को काउंट करती है ये कमांड जो एक सिंगल गिवन कंडीशन को मीट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज, फॉर एग्जांपल आपने जो कमांड दे दी दैट इज इक्वल्स टू काउंट, ये कैपिटल होता है आई एफ, ठीक है। आई एफ में आपने लिखा A1 to A10 एप्पल, एप्पल, ठीक है। काउंट, इसमें आपने लिखा A1 A10 एप्पल, ठीक है। तो ये वो स्पेसिफाइड सेल्स कौन शो दिखाएंगे A1 और 10 के बीच में जिसमें एप्पल लिखा हो, ठीक है, जिसमें एप्पल लिखा हो। आप वही समझ, मतलब वो सेल्स को काउंट करेंगे बिटवीन A1 से A10 में जिसमें एप्पल वर्ड लिखा होगा, ठीक है। इसको ही इस कमांड, ये कमांड जो यूज होती है टू स्पेसिफाई, टू काउंट द स्पेसिफाइड सेल्स, ये कमांड जो यूज होती है टू काउंट द स्पेसिफाइड सेल्स, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज फायर वॉल, व्हाट इज कंप्यूटर फायर वॉल। फायर वॉल देखो, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं है फिर भी आप थोड़ा इससे ये देख सकते हो कि अगर ये कोई वॉल है तो ये कुछ प्रोटेक्शन का काम कर सकती है। वॉल का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का काम करना, ठीक है। एक तो वॉल जो होती है उसके दो फंक्शन, मोस्टली दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोस्टली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स एंड मेक द इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर, ठीक है। इसका ये आंसर है। ये जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं हमारे इंटरनल नेटवर्क को, इंटरनल नेटवर्क या तो वो होम बेस्ड होता है, ठीक है। जो भी आपका इंटरनल नेटवर्क है या तो वो होम नेटवर्क हो सकता है या तो वो ऑफिस नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। ऑफिस नेटवर्क होता है, ठीक है। उसको किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकता है। कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से हमारे इंटरनल नेटवर्क में उसको, उस चीज़ को ये रोकता है। फायरवॉल, कंप्यूटर फायरवॉल इसलिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये उनको ब्लॉक कर देता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। और अलो करता है ओनली लेजिटिमेट एक्सेस, लेजिटिमेट एक्सेस, एंड अलोज ओनली लेजिटिमेट एक्सेस, ठीक है। ओके, आप वही समझिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A that a dash is a pre-designed document that already had coordinating fonts, layout and background, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप वर्ड खोलते हो स्टार्टिंग में, या जब आप एम एस एक्सेल खोलते हो, ठीक है, या जब आप एम एस पावर पॉइंट खोलते हो, ठीक है, वहाँ ये जो पहले ही जब आप खोलते हो ना तो यहाँ पहले ही कुछ लेआउट दिया होता है, ठीक है। जो भी होगा एक लेआउट दिया होगा, उसमें जो भी फॉन्ट होगा, जो डिटरमाइंड या स्टैंडर्ड फॉन्ट होगा वो पहले से ही दिया होगा। फिर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, वो अलग कंडीशन है। लेकिन जो पहले से ही दिया हो, प्री डिज़ाइंड है, पहले से ही दिया है, लेआउट भी पेज का पहले से ही दिया है कि इसमें डिज़ाइन क्या है पेज का, ठीक है। लेआउट भी दिया है, फॉन्ट भी दिया है और बैकग्राउंड भी पहले से डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। उसको हम इनमें से क्या कहते हैं? उसको मॉडल कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। चाहे वो वर्ड में हो, चाहे वो एम एस एक्सेल में हो, चाहे वो पावर पॉइंट में हो, ठीक है, पावर पॉइंट में, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है कि कोई भी ऐसा जो इनिशियल डिज़ाइन, इनिशियल डिज़ाइन
जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो अभी फुली डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप कोई भी इनिशियल डिज़ाइन होता है जो अभी फुली डेवलप्ड नहीं हुआ होता है, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट बनता है ना, अगर हम आम देखें, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है पहले उसका प्रोटोटाइप बनता है, पहले उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं कि ये फंक्शनल है कि नहीं है, इसमें कितना ये कितना पॉसिबल है इसको बनाना, ठीक है, इसकी यूसेज क्या है, इसमें कितनी कमियां हैं, इसमें कितनी खामियां हैं, या इसकी यूजेस कितने हैं, पहले प्रोटोटाइप बनता है।